सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम तुम करके जा रहे हो तो वो सफिशिएंट है 30 मिनट्स में या 45 मिनट्स में एक इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के। इफ यू कैन वेस्ट सम स्पेस टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व, डू इट एज मच एज पॉसिबल। तो डंजो में मेरा ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, वहां पे 2 क्वेश्चन थे, दोनों ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन डीपी के थे। एक क्वेश्चन तुम्हारा पैलिंड्रोम पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिमिलर क्वेश्चन था। Sir, currently placement season has started this year and a lot of people are appearing for a lot of online assessments जो उनके कॉलेज में हो रही हैं या काफी सारी ऑनलाइन असेसमेंट्स ऑफ कैंपस हो रही हैं। बट द पेन पॉइंट इज कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन शायद उस ऑनलाइन असेसमेंट के लेवल की नहीं है। तो इन दिस वीडियो आई हैव विद मी संकेत, हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल एंड अ फेलो यूट्यूबर। उनसे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि यार ऑनलाइन असेसमेंट को कैसे हैंडल करते हैं, व्हाट ऑल स्ट्रेटजीज यू शुड फॉलो। ही हैज गिवन ऑनलाइन असेसमेंट्स फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, he has worked for a lot of companies, so he comes with a massive experience on how to handle such things. So बात कर रहे होंगे उनसे, सांकेत से, and just wanted to have a brief introduction. Sanket, hi Sanket. Hey, hi Harsh. Thanks for having me on the channel. So hello everyone. I'm Sanket Singh. Currently I work as a software engineer at Google. Prior to Google मैंने LinkedIn के साथ as a software engineer काम किया, and I contributed to Google Summer of Code in 2019 with Harvard University. Just a small introduction about me, and I'm like excited for the topic. I believe काफ़ी लोगों के लिए important और useful and fruitful topic होगा. So let's start. तो लाइक सांकेत, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, सब जगह से आता रहता है कि ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकल रहे, हमने तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था। मतलब जितने भी आप स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की शीट्स देखोगे या स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स देखोगे, वो क्लोज टू 200-250 क्वेश्चंस हर टॉपिक के 20-20, 25-25 क्वेश्चंस बच्चा कर लेता है, वो शायद उसको याद हो जाते हैं। बट जब वो ऑनलाइन असेसमेंट में जाके बैठता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो एक होती है इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक होती है ऑनलाइन असेसमेंट की प्रिपरेशन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है एज पर यू? देखो यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन असेसमेंट की गेम और इंटरव्यू की गेम थोड़ी अलग होती है। 2 चीज़ें मेन उसका रीज़न होती है। एक, अगर इंटरव्यू में ना एक ह्यूमन फैक्टर है, तुम्हारे सामने कोई ह्यूमन पर्सन बैठा है, ठीक है, ही ऑल्सो हैज़ डेफिनेटली लिमिटेड नॉलेज, कोई लिमिटलेस नॉलेज वाला बंदा तुम्हारे सामने बैठा नहीं है। और जनरली कंपनी के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उनके जनरली प्रॉब्लम सेट्स प्रिपेयर्ड होते हैं, सो दे नो व्हाट प्रॉब्लम्स टू आस्क ऑलरेडी। जनरली इंटरव्यूअर्स ऑलरेडी नो, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सेट भी कुछ एक डेडिकेटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम से बनाई हुई है। अब क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो अगर तुम अटक गए कहीं, तुम सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे, तो सामने वाला बंदा ना हल्के हिंट ड्रॉप करता है। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है एवरी कंपनी, इफ दे आर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, दे वांट यू टू गेट हायर्ड, क्योंकि वो पैसा खर्च कर रही है। कोई भी कंपनी इंटरव्यू इसलिए नहीं कराती कि तुम्हें रिजेक्ट ही करना है इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम हायर हो जाओ इसलिए इंटरव्यू हो रहे हैं। बट ऑनलाइन असेसमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाउअडेज मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑनलाइन असेसमेंट, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे होते हैं। अब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे किस लेवल के क्वेश्चन है, वो जनरली चीजें रैंडमाइज्ड होती हैं, ठीक है। तो आई बिलीव कि दोनों की गेम अलग है, इसलिए दोनों की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। मैंने अपनी खुद के भी चैनल की कई वीडियोस में बात करी है कि आजकल काफी लोग हैं जो 200 या 300 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हैं। मतलब अगर तुम कॉलेज में जाओ एंड इफ यू आस्क समवन कि तूने लीड कोड पे कितने क्वेश्चन किए, एनीवन विल डेफिनेटली से मोर देन 200 एज अ नंबर। अब उसमें उसने किसी भी वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। बट ऑनलाइन असेसमेंट में जो पैटर्न है वो रेगुलरली चेंज होता है, और वो जनरली जरूरी नहीं है कि तुमने अगर कोई शीट सॉल्व करी है या एक सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करी है वहां से आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बढ़िया सा इंस्टेंस बताता हूँ। तो मैंने कॉइनबेस का इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर 2022 में, ठीक है। मैंने वहां पे एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का ऑनलाइन असेसमेंट देखा था। क्या था, 3 प्रॉब्लम्स थी। आप ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम उठा के सॉल्व कर दो, आपको पहली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस पहली प्रॉब्लम के बेसिस पे दूसरी प्रॉब्लम बनती है, और फिर दूसरी प्रॉब्लम के बेसिस पे ही तीसरी प्रॉब्लम बनती है। सो इट्स काइंड ऑफ, इफ यू डोंट सॉल्व द फर्स्ट वन, फॉरगेट अबाउट द सेकंड और थर्ड। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व द चीटिंग सिनेरियो ऑल्सो, क्योंकि लोग ऑनलाइन सिनेरियो में होते हैं तो 3 लोग बैठ जाते हैं, तीनों पैरेलल क्वेश्चन करने लगते हैं। ये सारी चीजें उसको भी रिजॉल्व करती हैं। एंड इससे ये भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जनरली टेम्परामेंट बेस्ड भी होते हैं कि तुम्हारी स्पीड बढ़िया हो और तुम्हें लॉजिक क्विकली ऐसे क्लिक हो रहे हो। तो ऐसे डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली मेरे पास एक मेरा गूगल जापान के लिए राउंड हुए थे, वहां पे मेरा ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था। तो 2 क्वेश्चन थे, 90 मिनट्स थे, बट क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी ज्यादा बड़ी थी, मतलब एट द एंड वो एक बैक ट्रैकिंग सोल्यूशन बना। आई वॉज एबल टू कोड इट। दूसरा क्वेश्चन एक क्यू का क्वेश्चन बना, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी ज्यादा बड़ी और लंबी थी ना कि उसको पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए था कि यार मतलब कहना क्या चाह रहा है, फाइनल मतलब काम की चीज क्या है इतने सारे डेटा में। तो आई बिलीव कि ऑनलाइन असेसमेंट में क्योंकि थर्ड पार्टी पोर्टल्स इन्वॉल्व होते हैं,
थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी भी थोड़ी डिफरेंट चाहिए होती है इन माय ओपिनियन. सो जस्ट सॉल्विंग लेट्स से x 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस may or may not do you any kind of a favor in an online assessment. ऑल्सो वीडियो में आगे चलने से पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2024, अगर तुम गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर, तो देयर इज अ स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट जिसको देके तुम अपनी रजिस्ट्रेशन फी फॉर गेट फ्री कर सकते हो. इसके अलावा काफी सारी स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो. तो लेट मी शो यू व्हाट दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज ऑल अबाउट. सो टेस्ट इज गेट रेडी कॉम्बैट बीइंग कंडक्टेड बाय अनअकैडमी. अनअकैडमी ये टेस्ट कंडक्ट करवा रही है फॉर ऑल द गेट एस्पिरेंट्स. अगर तुम एक गेट एस्पिरेंट हो तुम इस टेस्ट को दे सकते हो. 1000 टॉप रैंकर्स जो इस टेस्ट के होने वाले हैं, उनकी गेट की रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल जीरो होने वाली है. मतलब अनअकैडमी पूरी की पूरी फीस तुम्हारी स्पॉन्सर कर देगी अगर इस टेस्ट को तुम पास करो एंड यू विल बी इन द टॉप 100. इसके अलावा 100% स्कॉलरशिप तक तुम्हें मिल सकती है एंड काफी सारे अमेजिंग प्राइजेस, बी इट एप्पल मैकबुक, आईफोन या फिर फोन्स एंड JBL के स्पीकर्स भी मिल सकते हैं. जाके चेक करते हैं कि हाउ यू कैन रजिस्टर फॉर द सेम. नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा जहां से जाके तुम फ्री में रजिस्टर कर सकते हो. तुम्हें एक कोड यूज करना है, दैट इज arsh_goel. जैसे तुम ये कोड यूज करोगे यू कैन रजिस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट कंप्लीटली फॉर फ्री. ये तुम्हारे सामने पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे जाके तुम्हें एनरोल नाउ पे क्लिक करना है. वंस यू क्लिक ऑन एनरोल नाउ बटन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू ऑल दीज कॉम्बैट्स हैपनिंग. मतलब ये हर ब्रांच के लिए हो रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, मैकेनिकल, तो सिविल, सब ब्रांचेस के लिए हो रहे होंगे. उसके लिंक्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वंस यू क्लिक ऑन दिस व्यू डिटेल्स, राइट, तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा कि टॉप 200 रैंकर्स को 100% रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस. रैंक 1 को मैकबुक एयर मिल रहा होगा अलॉन्ग विद 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी का कोर्स तुम फ्री में कर सकते हो. iPad मिल रहा होगा सेकंड रैंकर को, थर्ड रैंकर को डेल का लैपटॉप, फोर्थ रैंकर को सैमसंग का मोबाइल, फिफ्थ रैंकर को JBL का स्पीकर एंड उसके अलावा भी काफी सारे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं. तुम्हें जस्ट जाके यहाँ पे एनरोल क्लिक करना है. ये टेस्ट तुम्हें देना है, 45 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है. 20 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आने वाले हैं इस टेस्ट में, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. दिस इज द सिलेबस. ये क्लियर करके यू कैन गेट ऑल दीज बेनिफिट्स. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाकर रजिस्टर करो. लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यूज करना कोड arsh_goel टू रजिस्टर फॉर इट फॉर फ्री. जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब इससे इसी से रिलेटेड एक चीज़ आती है कि यार हम बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ के हो जाएगा, बट राइट फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे कुछ दिस नोशन कि यार CP इंपॉर्टेंट है अगर तुमने ऑनलाइन असेसमेंट्स क्लियर करने हैं. तो अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि इज CP अ नेसेसिटी फॉर क्लियरिंग ऑनलाइन असेसमेंट्स, या बंदे ने बहुत अच्छा DSA किया है तो भी वो ऑनलाइन असेसमेंट्स क्लियर कर सकता है, तो मतलब इस पे क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है? देखो, अगर आप लोग 90 to 100% लोगों से बात करो तो उनका ये पर्सपेक्टिव होगा कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सफिशिएंट होते हैं. आई ऑल्सो रेजोनेट विद द फैक्ट कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सफिशिएंट होते हैं, बट उसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सफिशिएंट होते हैं इंटरव्यू की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. उसमें एक कंडीशन एडेड नहीं है कि सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम तुम करके जा रहे हो तो वो सफिशिएंट है 30 मिनट्स में या 45 मिनट्स में एक इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ये एक एडेड कंडीशन होती है कि एक गिवन टाइम लिमिट में तुम सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे. वो वाली चीज शायद ना बिल्ड हो अगर तुम सिर्फ लेट से बैठ के 400 क्वेश्चन निपटा लो. ठीक है, उस चीज में मुझे लगता है CP वाले जो कॉन्टेस्ट होते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए बढ़िया होते हैं. तुम्हें फास्ट कोड लिखना आ जाता है, तुम्हें फास्ट चीजें सोचना आ जाता है. मतलब मेरे को अभी भी याद है, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में जब कोड करता था तो इनपुट लेते टाइम में बहुत दिमाग लगाना पड़ता था कि इनपुट कैसे आएगा. अब ऐसे कोड लिखो तो मतलब इनपुट लेना, बेसिक फॉर लूप लगाना, मतलब बस अगर दिमाग में फॉर लूप लिखना है तो एकदम सही फॉर लूप बैठता है एक ही बार में स्क्रीन पे. वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती कि i को +2 से भगाना होगा तो क्या कंडीशन लगानी होगी. बेसिक चीजें तो मतलब सीधा स्क्रीन पे चिपका दी जाती हैं. वो वाला टेम्परामेंट चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा लिंक्डइन का इंटरव्यू था, लिंक्डइन में मेरा ऑनलाइन टेस्ट हुआ था. वहां पे कंस्ट्रेंट क्या था कि हैकर रैंक पे टेस्ट था, 3 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन करने थे 1 घंटे में. अब यार अगर तुम्हें 3 क्वेश्चन कोड करने होंगे जिसमें एक क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ नंबर थ्योरी टाइप था, एक क्वेश्चन डीपी का था, एक क्वेश्चन हैश मैप से सॉल्व हो रहा था, थोड़ा हार्ड हैश मैप और स्ट्रिंग का क्वेश्चन था. तो अगर उसमें से एक क्वेश्चन मैंने पहले करा, बीच वाला जो डीपी का क्वेश्चन था वो पहले से मैंने करा हुआ था. तो यहाँ पे अगर तुमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आ गया, तब तो चलो तुमने जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट किया. बट जो नहीं आया वहां पे तुम्हें लॉजिक सोचना भी है और उसे इंप्लीमेंट भी करना है, फिर कुछ कॉर्नर केस निकलेंगे उसको सॉल्व भी करना है. तो यहाँ पे वो CP वाला टेम्परामेंट डेफिनेटली फायदा करता है. मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि अगर तुमने CP कर ली तो कोई फायदा नहीं होता. फायदा होता है, तुम्हें अच्छा टेम्परामेंट बनाने में 2 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है. ठीक है, ऑफकोर्स CP की बहुत हार्ड प्रॉब्लम जितना हार्ड प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं आ रही होती हैं. ठीक है, मतलब अगर तुम मर्ज सॉर्ट ट्री नहीं पढ़ा है तुमने कभी तो कोई बात नहीं, मतलब तुम कर लोगे प्रॉब्लम सॉल्व.
बट हाँ वो टेम्परामेंट नहीं बनेगा। इसलिए मुझे लगता है जैसे लीड कोड के कॉन्टेस्ट होते हैं आजकल, लीड कोड के कॉन्टेस्ट भी डेफिनेटली सफिशिएंट है अपना टेम्परामेंट बनाने के लिए, बट अगर तुम और प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करोगे इट्स नॉट अ हार्म। मतलब अगर तुम सिर्फ इसलिए 400 क्वेश्चन रट के आए हो कि कोई जॉब लग जाए, तो मतलब तुम ये सोचो कि सबने ही रट लिए हैं वो, तो तुम में और उसमें क्या ही फर्क है। एट लास्ट कोई 2 बंदे हायर होने, 5 बंदे हायर होने, तो तुम्हारे और उसमें कोई तो फर्क एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो एज एन ओवरऑल इंजीनियर मेरे को लगता है कि थोड़ा फास्ट कोड करने की अगर कैपेबिलिटी है जो सीपी से बढ़िया बिल्ड हो जाती है, तो ऑनलाइन टेस्ट मतलब अच्छे से टैकल हो जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। बट हाँ अगर मतलब ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट थोड़े से डिफिकल्ट हैं, फॉर एग्जांपल मतलब अब हायरिंग दोबारा शायद आई बिलीव थोड़ा प्री कोविड एरा टाइप जा रही है, तो हायरिंग के टेस्ट वगैरह थोड़े और डिफिकल्ट आने लग गए, तो वहाँ पे भी सीपी हेल्प करती है कि मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल करना आसान है। फॉर एग्जांपल जैसे डंजो में मेरे मतलब जब मैं अर्ली डेज में इंटरव्यूज देता था, मोस्टली जगह मेरे ऑनलाइन टेस्ट तो हुए ही हैं, तो डंजो में मेरा ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। वहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, दोनों ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन डीपी के थे। एक क्वेश्चन तुम्हारा पैलिंड्रोम पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिमिलर क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन कभी तुमने इंटरनेट पे नहीं देखा होगा, कहीं वो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, बट वो एक सिमिलर प्रॉब्लम थी। अब वो क्योंकि वो सिमिलर प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे लगा कि अच्छा मैंने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है और उसके बेसिस पे आई वॉज एबल टू सॉल्व, बट अगेन यू हैव टू कोड फास्टर। तो वहाँ पे थोड़ा सा पहले से पड़ी हुई प्रॉब्लम्स का फायदा हुआ था कि बस रट नहीं ली थी प्रॉब्लम, ये देख लिया था कि अच्छा इस टाइप की और प्रॉब्लम बन जाती है, इस टाइप से और प्रॉब्लम बन जाती है, देन आई वाज एबल टू सॉल्व। तो आई बिलीव सीपी गिव्स यू अ गुड अपर हैंड। इफ इट डजंट ऐड अ लॉट, देन एटलीस्ट इट गिव्स यू अ गुड अपर हैंड। बढ़िया, मतलब आई टोटली एग्री। बट जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं ना, वी बिकम परफेक्ट एट समथिंग वाइल वी आर प्रैक्टिसिंग एट अ लॉट, चाहे वो IIT-JEE के क्वेश्चन है, चाहे वो व्हाट्सएवर, चाहे जो भी चीज़ है, द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी गेट बेटर एट इट। तो अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को टैकल करना है, लाइक अभी करंटली प्लेसमेंट सिनेरियो चल रहा है, देयर समबडी हु इज लाइक काइंड ऑफ वेरी गुड एट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, बट उसको पता है कि अगर वो इंटरव्यू में जाएगा तो ही विल बी एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू, बट वो ऑनलाइन असेसमेंट नहीं क्रैक कर पा रहा, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस या इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसे रिसोर्सेज दैट ही शुड फॉलो कि वो ऑनलाइन असेसमेंट टैकल कर पाए? देखो अगर रिसोर्सेज की बात करें ना, तो अगर तुम इंटरव्यू बिट के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, मतलब मैं अगेन अपने टाइम पे वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता था, तो वहाँ पे क्या होता है, हर क्वेश्चन के साथ टाइमर लगा होता है कि ऑन एन एवरेज लोग इस टाइम में सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो रैंडम वैल्यूज रखी हैं, क्यों मुझे पता है क्योंकि आई हैव वर्कड एज एन इंजीनियर लेटर इन द सेम कंपनी। तो मतलब वो ऐसे रैंडम वैल्यूज नहीं है, वो मतलब लोगों से एक्चुअल डेटा कलेक्ट करके ऑन एन एवरेज चीज़ें निकाल के वहाँ रखी हुई हैं कि ऑन एन एवरेज लोगों को इतना टाइम लगता है। तो वो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, 200-250 क्वेश्चन हैं, ऐसा कोई बहुत ही 20,000 क्वेश्चन का पूल नहीं है उनके पास, बट अच्छे 200-250 क्वेश्चन हैं। तो मैं अगर प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया कि मतलब तुम लेट से 6 सेमेस्टर में हो और तुम उस कैटेगरी में लाए करते हो जिन्होंने x100 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं, नाउ यू वांट टू पेस थिंग्स अप, तो इंटरव्यू बिट पे भी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। वो टाइमर वाली फंक्शनैलिटी बढ़िया है, और मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब अगर टाइमर क्रॉस हो जाता है तो गिल्ट आता है। मतलब मेरे को आता था भाई क्या कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी टाइमर निकल गया। दैट इज वन थिंग दैट हेल्प्ड मी इम्प्रूव, इट मे और मे नॉट हेल्प अदर्स टू इम्प्रूव एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है हफ्ते में अगर 2 कॉन्टेस्ट तुम दो, लीड कोड के ही सही दे रहे हो, मतलब मैं बिल्कुल भी एनफोर्स नहीं करता कि तुम्हें जाके कोड फोर्सेस के ही देने हैं, कुछ देने, लीड कोड के ही दे रहे हो, 2 कॉन्टेस्ट दो, बट ये ट्राई करो कि हमेशा ना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टेस्ट में एक क्वेश्चन कर पाए, तुम पिछले 4 कॉन्टेस्ट से एक ही क्वेश्चन कर पाते हो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा कि वो उसमें कोई बुराई है। अब 5वें कॉन्टेस्ट से ये ट्राई करना है कि वो जो एक क्वेश्चन है ना, अगर वो मान लो पहले 1.5 घंटे में सॉल्व होता है तुमसे, अब ट्राई करो वो एक क्वेश्चन 1 ही घंटे में सॉल्व हो जाए। एटलीस्ट जितना स्किल बन चुका है वो और फास्ट होता रहे, उससे क्या होगा, बचे और क्वेश्चंस के लिए आधे घंटा और टाइम स्क्वीजिंग भी होगा। 6ठे कॉन्टेस्ट में ट्राई करो वो पहला क्वेश्चन हमेशा 50 मिनट में ही हो जाए। ऐसे अपने टाइम खुद से अपना टाइमर सेट करो और खुद से उसको डिक्रीज करने की कोशिश करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मोस्टली लोग कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज दे फील लाइक अच्छा बाकी लोग क्या देखेंगे कि कॉन्टेस्ट में क्या रहेंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि किसका कॉन्टेस्ट में क्या यूजर नेम है, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आई बिलीव ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी मेरे लिए रहती थी कि हर बार अगर कॉन्टेस्ट दिया तो अगली बार थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 3-4 क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें कुछ नॉलेज एनहांस करनी होगी। अगर तुम नॉलेज एनहांस नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ कि अगर तुम ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करते थे तो चौथा बनने वाला है। तो अगर नॉलेज एनहांसमेंट रोक चुके हो तो एटलीस्ट उन 3 क्वेश्चंस को तुम फास्टर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। एक चीज मुझे ये लगती है। दूसरी चीज मुझे लगती है कि यार मतलब ऑनलाइन टेस्ट में ना
स्पेस कंस्ट्रेंट्स का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे कुछ एरे लेकर काम हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस लेकर काम हो रहा है, तो ट्राई करो कर लेने की। बहुत ही कम ऐसे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जहां पे बहुत ही टाइट स्पेस कंस्ट्रेंट हो और तुम्हें भाई बिल्कुल ही एग्जैक्ट सही स्पेस कम्प्लेक्सिटी में भी काम करना पड़ रहा है। ये चीज मैंने बहुत ही कम ऑनलाइन क्वेश्चंस और ऑनलाइन टेस्ट में देखी। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू बिट के प्लेटफॉर्म पे एक ही मैंने आज तक ऐसा एक ट्राइज का क्वेश्चन देखा है, जो जॉर ट्राई का क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें ट्राई को डिलीट भी करना पड़ता है जो पार्ट अननेसेसरी है वहां पे, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत हाई है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे डीपीयूपी के भी क्वेश्चन आते हैं, अपना ट्राई करो टॉप डाउन सोल्यूशन लिखने की। टॉप डाउन सोल्यूशन 99% केसेस में सॉल्व हो जाता है, बहुत टाइट कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो स्पेस के ऊपर इतना ज्यादा मैं तो नहीं लगाता था दिमाग कि यार मतलब स्पेस खर्च हो जाएगी, ऑप्टिमाइज स्पेस में करना है। ऑप्टिमाइज स्पेस वगैरह इंटरव्यूज में करना होता है। अगर तुम ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन में 30 टेस्ट केस में 30 पे 30 टिक लगा रहे हो, तुम आगे बढ़ जाओगे। 99% केसेस में उन टेस्ट को कोई रिव्यू नहीं कर रहा होता। वहां पे लिखा होता है कि तुम्हारे उन टेस्ट के सबमिशंस को रिव्यू करा जाएगा, बट वो बहुत ही एकदम कॉर्नर केस में होता है कि मतलब 8 कैंडिडेट्स हैं, सबका सेम स्कोर बन रहा है एट द लास्ट ऑफ द इंटरव्यू, तो तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट की परफॉर्मेंस मे बी दे माइट जज, पर जनरल केस में वो जजमेंट हो ही नहीं रहा होता है। तो इफ यू कैन वेस्ट सम स्पेस टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व, डू इट एज मच एज पॉसिबल। इंटरनल जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, लिंक लिस्ट है, जो इंटरनल अवेलेबल है सब यूज करके देखो। 2016-17 के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में इंटरनल लाइब्रेरीज एसटीएल वगैरह यूज नहीं करने देते थे। मतलब पहले मेटल वगैरह पे टेस्ट होते थे, बहुत ही अर्ली स्टेज प्लेटफॉर्म्स थे वो, तो लोगों को वहाँ पे एसटीएल यूज करने में दिक्कत आती थी। आजकल सारे प्लेटफॉर्म्स प्रीटी मैच्योर है। कोई भी तुम लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो तुम यूज करो। अपना दिमाग में बढ़ाओ कि अच्छा लिस्ट को रिवर्स करना है तो बैठ के लिंक लिस्ट रिवर्स लिख रहे हैं, C++ में है फंक्शन, तुम वो चलाओ, काम निपटना चाहिए। मतलब तुम्हारे सोल गोल वन होना चाहिए कि ये टेस्ट क्लियर नहीं हुआ ना, तो जो तुमने 400 क्वेश्चन पढ़ लिए उसको किसी को दिखाने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये टेस्ट क्लियर करना सिंगल इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको पहले क्लियर किया जाए। उसमें स्पेस खर्च होता है, स्पेस खर्चो। अगर लग रहा है कि टेस्ट केसेस वीक है तो टाइम भी अगर ऊपर लग रहा है कोई बात नहीं। मैंने देखा है कि टेस्ट केसेस वीक है, लोग बैठे हुए हैं डीपी का सोल्यूशन लिखने में, ब्रूट फोर्स लिखो, आगे बढ़ जाओ। तुम्हें ये पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है लीड कोड पे, ये यूनिक बाइनरी सर्च ट्री करके कैटलन नंबर का क्वेश्चन है। अब तुम किसी से भी बोलोगे कैटलन नंबर का क्वेश्चन सबमिट करना है, वो डीपी में ही सबमिट करने लगेगा। बट अगर तुम कंस्ट्रेंट पढ़ोगे ना, तो उसमें जो नंबर एन की वैल्यू आ रही है वो 19 है, 19-20 के आसपास कुछ फिगर है। अब वो इतनी कम वैल्यू है ना कि ब्रूट फोर्स भी सबमिट हो जाता है। अब ये मान लो ऑनलाइन टेस्ट में आ गया, तुम बैठ के लगे हो डीपी का सोल्यूशन लिखने में, आता है नहीं, तो वो ज्यादा फाइट लग जाएगी तुम्हें। ब्रूट फोर्स लिखो, आगे बढ़ो। कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दो, कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कंस्ट्रेंट में कम वैल्यू लिखी है तो भाई अपना ब्रूट फोर्स से काम चला लो। जो थोड़े से वीकर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर तो टेस्ट केसेस भी बहुत वीक होते हैं, तो उनमें तो कई बारी नॉर्मल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बड़े केसेस के लिए भी चल जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े केसेस लगाए नहीं होते। सो आई बिलीव दिस शुड बी एन आइडियल स्ट्रैटेजी टू गो फॉर, कि ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो कैसे भी, चाहे मतलब तुम्हें कैसा भी कोड लिखना पड़ रहा है, तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए क्लियर होने का। दिस शुड बी आई बिलीव समथिंग दैट पीपल शुड फॉलो। वही थोड़ा सा स्मार्ट खेलना इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे प्लेटफॉर्म। हम यही सोचते हैं ना सबसे ऑप्टिमाइज कोड लिख के आएंगे, वो कई बार ऐसे ब्रूट फोर्स भी चल जाता है। बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी, ऐसा हुआ कि ब्रूट फोर्स चल गया है। हाँ मतलब ये मान के चलो कि अगर ब्रूट फोर्स लिख पा रहे हो, कुछ टेस्ट केसेस सॉल्व हो ही जाएंगे, तुम्हारे पास एटलीस्ट पाथ होगा। तुम सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तभी लिख पाओगे जब तुम्हारे पास पीछे के जो भी बिट्स एंड पीसेस हैं वो रेडी हैं कि भाई ब्रूट फोर्स में ऐसा था, ऐसे ऑप्टिमाइज किया, ऐसे ऑप्टिमाइज किया, या तुमने बिल्कुल ही पहले क्वेश्चन रट रखा है। अगर क्वेश्चन रट रखा है तो फिर जो लिखना है लिख दो, फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर तो मतलब कैटलन नंबर रटा हुआ तो लिख ही दो, फिर किसका वेट कर रहे हो। अगर सोचना पड़ रहा है तो ब्रूट फोर्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। आई बिलीव रिकर्सिव सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिकर्सिव सॉल्यूशन कई बार ही चल जाते हैं, मतलब सिंपल चॉइस है कि पिक कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसकी रिकर्सिव सॉल्यूशन लगाओ और पूरा सॉल्यूशन सबमिट हो जाता है। मतलब मेरे गूगल के टेस्ट में ऐसे ही था, एक सॉल्यूशन प्योर ब्रूट फोर्स था, बैक ट्रैकिंग से हल्की फुल्की ऑप्टिमाइजेशन थी। ब्रूट फोर्स लगाया, मोस्टली केसेस चल गए, 1-2 केसेस नहीं चल रहे थे, बैक ट्रैकिंग से थोड़ी प्रूनिंग करी, सब चल गया। अब मैं सोचता कि गूगल का टेस्ट है तो लग ही रही होगी, मतलब डीपी या डेक्स्ट्रा लग रही होगी, तो इट वोंट वर्क लाइक दैट। ठीक है तो यार, मतलब काफ़ी आई थिंक सारे डाउट्स थे जो बच्चों के क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन से। तो सांकेत, एनी स्पेसिफिक टिप्स फॉर दिस प्लेसमेंट सीजन? काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिसकंसेप्शन है विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला माहौल है बच्चों के बीच में। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस पैंडेमिक। मतलब आजकल मतलब मैं सब बच्चों को ये कहूँगा कि ट्राई टू बी अ बेटर इंजीनियर,
मैंने पहले भी एक आधी बार कई बार कहा होगा कि एवरी कंपनी डजेंट वांट अ गुड इंटरव्यू क्रैकर. मतलब अगर तुम कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, मे बी दैट्स नॉट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. दे आर लुकिंग फॉर अ गुड इंजीनियर. क्योंकि तुम्हारे क्लास में ही 20 और बच्चों ने तुम्हारे जैसे ही 300 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो तुमने कुछ ऐसा तो तीर मारा नहीं है जो बाकी लोग नहीं मार रहे. मतलब लिटरली मेरे टाइम पे ऐसा होता था 2017 में कि कोड शेफ पे प्रोफाइल होना भी मतलब 100 बच्चों में एक बच्चे की होती थी कि किसी ने कोड शेफ पे लॉग इन किया हो. लोगों को पता ही नहीं होता था कि कोड शेफ पे कैसे चीज़ें चलती हैं. बट आजकल ऐसा नहीं है. लीड कोड पे आप आजकल सबकी प्रोफाइल है, लोग अपनी लीड कोड की प्रोफाइल रेज्यूमे में डाल देते हैं. इनफैक्ट आई सॉ लिंक्डइन पोस्ट जहाँ पे मतलब एक अपने सीनियर इंजीनियर है, उन्होंने ये डाला हुआ था कि लीड कोड प्रोफाइल को वो लोग रेड भी मार्क कर देते हैं, क्योंकि लोग लिटरली बस ये हैं कि भाई मैंने 300 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नाउ ट्राई टू हायर मी. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग सेम ही कैटेगरी में, सब ने ही कर लिए हैं आजकल 300 क्वेश्चन सॉल्व. अच्छे रिसोर्सेज डले हुए हैं, बहुत सारे हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भर भर के क्वेश्चन सॉल्व कराए. लोग उनको देख के पढ़ ले रहे हैं और सब लोग पढ़ ले रहे हैं. तो आई बिलीव यू शुड हैव एन एज कि यार मतलब अगर तुम 300 क्वेश्चन कर रहे हो अच्छी बात है, बट इस तरीके से करो कि अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो भाई तुम बना पाओ. एक है कि बिल्कुल ही नया क्वेश्चन आ गया, तुम्हें टॉपिक ही नहीं पता था, दैट्स एन एक्सेप्शन. बट अगर मान लो सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ है तो तुम बना लो. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक स्पैन की प्रॉब्लम है, तुम कहीं भी जाओगे देखोगे लोग स्टॉक स्पैन पढ़ते हैं, तो लोग स्टॉक स्पैन को एक नया प्रॉब्लम समझते हैं कि अच्छा मोनोटोनस स्टैक है, वो स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है नीचे बढ़ रहा है, बैठ के ग्राफ बनाते रहते हैं. उतना दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है. अगर तुम्हें पता है कि तुमने नेक्स्ट ग्रेटर प्रीवियस ग्रेटर की प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, तो स्टॉक स्पैन की प्रॉब्लम इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अ प्रीवियस ग्रेटर प्रॉब्लम. तो ऐसे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करो. बिल्कुल ही नई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, तो पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए. बट अगर तुमने ऑलरेडी कुछ सॉल्व किया, उसके बेसिस पे कुछ बन रहा है, ट्राई टू बिल्ड दैट इंट्यूशन. ठीक है. और ओवरऑल मतलब आई गेस प्लेसमेंट सीजन है, थोड़ा प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, बिकॉज ट्राई टू बी अ होलसम इंजीनियर फॉर अ कंपनी. क्योंकि आजकल लीड कोडर्स हर कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा भर गए. तो ट्राई टू बी अ होलसम इंजीनियर, ट्राई टू मेक गुड प्रोजेक्ट्स. किसी एक टेक्नोलॉजी में तुम्हारा अच्छा ग्रिप हो, तुम्हें कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स अच्छे से आते हो. DBMS तुमने बस कॉलेज के एग्जाम पास करने के लिए नहीं, एक्चुअली डेटाबेस पे तुम्हें समझ है इस चीज़ की, तुम्हें समझ हो, नेटवर्क्स तुम्हें आते हो, दैट वुड बी अ वेरी गुड ओवरऑल. लाइक ट्राई टू मेक अ बैलेंस्ड प्रोफाइल. That would be good for your upcoming season. That would be my suggestion. Thank you so much Sanket for sharing these important tips. काफ़ी help होगी students की, and I believe Sanket is also sharing a lot of valuable content on his channel, जहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी videos related to dev, related to DSA तुम्हें मिलती रहेंगी. I'll share the link to Sanket's channel also in the description. Make sure you do check that out as well. Thank you so much Sanket once again. Yep, thanks. Thank you Harsh, and good luck everyone for the placement season. I hope everyone gets some crazy packages coming up ahead. So make sure you do register.